गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। आज के सेशन में यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे रियल पेपर सोल्यूशन की तरह से। आज के इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डिक्टो राइट आंसर करते हुए चलना है और अपने स्कोर कार्ड को जांचना है कि आखिर आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर लेते हैं बिना तुक्का लगाए, ऐसा आपको जांचना है और आपको जांच करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक में जैसे आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलिए, पूछा जा रहा है लठमार होलिका उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले और किस महीने में आयोजित होता है। यानी कि जिले का नाम और महीने का नाम पूछा जा रहा है। मास मतलब होता है महीना। तो ये जो लठमार होलिका यानी कि होली आपकी आने वाली है, तो होली किस महीने में होती है, ये कौन सा महीना चल रहा है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो आपको फागुन बताना है। और जिला हो जाता है मथुरा। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मथुरा, और फागुन मास आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। क्या राज्यपाल या मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या राहत आयुक्त। तो यहाँ पर आपको मुख्य सचिव को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, नाम बताइए। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र नहीं, क्या पश्चिमी क्षेत्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 20% का आरक्षण इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है किस जिले का मुख्यालय उसके नाम से भिन्न है, उस जिले का नाम बताइए। नऊ, वाराणसी, कानपुर देहात या आगरा। तो ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, कानपुर देहात आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है। आप सभी से अमाउंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना 3.11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में अपभ्रंश या कंपनी चित्रकला शैली का विकास कहाँ से हुआ था, वो आपसे स्थान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है बनारस। बनारस में यहाँ पर अपभ्रंश या कंपनी चित्रकला का विकास हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज एवं बिंदादीन का संबंध किस प्रमुख घराने से है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका संबंध आगरा घराने से है। आगरा ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा उत्तर प्रदेश में चूने पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से सर्वप्रथम जनपद कौन सा है, जनपद का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको मिर्जापुर को लॉक कर देना है। मिर्जापुर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में राकर मृदा की मुख्य विशेषता क्या है, नाम बताइए। विशेषता का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। राकर नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है, यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो ढालों पर पाई जाती है, इसलिए राकर मृदा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर सी, लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो ढालाई क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है 8वें राष्ट्रपति पोषण माह 2025 का समापन समारोह किस शहर में आयोजित किया जाएगा, नाम बताइए। तो आपसे शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देहरादून एवं उत्तराखंड लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है, उस संस्थान का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको आईआईटी मद्रास ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। ये संस्थान आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में किया है। तो ये शहर आपसे पूछा जा रहा है, तो मुंबई को बताना। मुंबई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण कोरिया द्वारा हाल ही में तैनात की जाने वाली मास्टर मिसाइल का नाम क्या है, नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो नाम है आपका सोयल गार्डियन। ऑप्शन डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। सियोल गार्डियन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है।
नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, नाम बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात किया जाए तो आपको एंटोनियो गुटेरेस को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। ये पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था, इसमें से आपको नाम बताना। तो फेसबुक को यहाँ पर फेसबुक के नाम से ही लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अब कुछ लोग इतना सुन के अब वहां जाते ढूंढने के लिए कि फेसबुक को हम लोग भैया मूल रूप से किस नाम से जानते हैं, तब आप लोग बताते नहीं, फेसबुक को एज अ फेसबुक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है, उस अनुच्छेद का नाम बताइए। तो उसका नाम आपको याद कर लेना है, अनुच्छेद 18 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 18 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है, इसमें से बताइए। तो यहाँ पर अगर स्थिर अवस्था की बात की जाए तो 1901 से 1921 तक को स्थिर अवस्था बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। में पूछा जा रहा लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, तो याद कर लेना है सहोपकारिता, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक यानी कि जॉवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है सूरज यादव। सूरज यादव ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। वर्तमान विंबलडन महिला लॉन टेनिस चैंपियन है, क्या है, नाम बताइए। तो हम लोग बोलते हैं सिरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा किस भारतीय एथलीट को AAF वेटन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम आपको याद कर लेना, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण राज सिंह किस खेल से संबंधित है, खेल का नाम बताइए। भारोत्तोलन, बैडमिंटन, उपयुक्त में से एक से अधिक या क्रिकेट। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है ये भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ भैया क्या है, ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है, तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय अनुसूची बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो उनका नाम पर याद होगा, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो की जब भी बात की जाए तो आपको यहाँ पर जापान को याद कर लेना। जापान जो है ये टोक्यो की एशिया की सबसे लंबी राजधानी मानी जाती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, नाम बताइए। तो थंगका की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर सिक्किम याद कर लेना, यह सिक्किम राज्य की लोकप्रिय कथा शैली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है, तो ये भैया किस में मिलती है आपको पता है क्या, ये आपकी अरब सागर में मिलती है नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पूछा जा रहा उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या रसिया है, कजरी है, चरकुला है या ख्याल है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है रसिया। रसिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट को देखिए, कह रहा वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों यानी कि पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर ए, ये जुट या पटसन आप लोग बोलते हैं, जुट या पटसन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इनमें पूछा जा रहा है किसके आवर्त सारणी को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, देखते हैं आप लोग इसका राइट आंसर बता पाएंगे या नहीं। अगर नहीं बता पाते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पूछा जा रहा संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नाम पूछा जा रहा है। तो नगर निगम की अध्यक्षता जो करते हैं महापौर मेयर साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था, उसका नाम पूछा जा रहा है किस संशोधन अधिनियम के थ्रू हुआ? 42वें अधिनियम के शुरू हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, सत्यमेव जयते, यह सेवा सुरक्षा शांति सेवा वीरता बंधुता, यह सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा दिया गया या शुरू किया गया? नाम बताइए। तो ऑपरेशन कायाकल्प की जब भी बात किया जाए तो आपको यूपी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नई दिल्ली को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? नाम बताइए। किस ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर ए, टोटल यहाँ पर 5 स्तंभ स्वीकार किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? नाम बताइए। तो भैया किसको माना जाता है? तो ये आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए ढाल ज्वालामुखी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? सन पूछा जा रहा है, तो सन आपको बताना है यहाँ पर, सन ऑप्शन नंबर ए सन 2000 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 2000 को अगर आप लोग लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। में पूछा जा रहा आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जिले का भैया नाम बताइए। तो जिले का नाम आपका हो जाता है नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा G20 का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बताइए। तो G20 का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? गैदरिंग ऑफ 20, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आप लोग देखिए, कह रहा है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाम बताइए। तो नीली क्रांति की जब भी बात की जाए तो मत्स्य पालन या उत्पादन आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपसे सन पूछा जा रहा है, तो सन आपको ऑप्शन नंबर सी 1935 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। जो भी स्टूडेंट 1935 को लॉक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग लॉक कर लीजिएगा। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम की शिकायत के लिए क्या कर सकते हैं? 1930 पर अगर आप लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका यह हेल्पलाइन नंबर लग जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? नाम बताइए। इमली, पालक, सिरका या फिर दही? तो दही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अच्छा जरा गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया था? नाम बताइए। तो अगर इसकी बात की जाए तो आप लोग लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना था ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं। तो आज के सेशन के ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो गए हैं, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्लासेस जो आपको दे रहा हूँ मैं, ये इसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाऊँ या एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं क्वालिटी कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। क्लास का फीडबैक जरूर देना, ये
क्लास आपको कैसी लगी। क्लास में आपकी थोड़ी मैं हेल्प कर सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस दे सकता हूँ, लेकिन क्लास की क्वालिटी में क्वेश्चंस में हम लोग नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। क्वेश्चन आपके जितने रियल पेपर सोल्यूशन बुक में हैं या जितने एथोराइज्ड हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा सिंगल कोई भी क्वेश्चंस नहीं टच किया जाएगा। मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे आप सेशन देखें या नहीं देखें, क्वालिटी कंटेंट आपको टॉप मिलने वाला है। और अगर आप कहेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ करवा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा याद होता है, तो वो आपको क्लासेस मिलेंगी, भले आपको कम क्लासेस मिले, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, नहीं आपको बिलीव है तो आप जा करके, और ये जो लोगो इसमें दिख रहा होगा आप लोग स्क्रीन पर अपने देखिए, यहाँ पर गोला गोला, इस लोगो को आप लोग सर्च करिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्ट स्टडी डीएस करके नाम आएगा चैनल का। जा करके वहाँ से स्टार्टिंग से देख सकते हैं, बेसिक लेवल से आपकी स्टार्टिंग करवा रहे हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से आपकी तैयारी स्टार्ट किए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट को बेसिक अपना मजबूत करना है तो उस चैनल पर जा करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।